हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एग्जाम चल रहे हैं तो थोड़े बहुत तो परेशान जरूर होंगे। तो चलिए उसी परेशानी को थोड़ा सा कम करने के लिए हम आ गए हैं। तो बहुत लोगों का मानना है, हमारा भी मानना है कि अगर एग्जाम से पहले हम जो क्वेश्चन पेपर देख के जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो लोग उसी के लिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन पेपर निकलवा लिया। अब अगर ये क्वेश्चन पेपर का हमको सॉल्यूशन भी साथ में मिल जाए तो बात ही निराली है। तो इसी बात को देखते हुए आज हम यहाँ पे आपके सामने लेके आए हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर विद इसका सॉल्यूशन। मतलब आपको हम इसका सॉल्यूशन भी देने वाले हैं। तो 2 मार्क्स के जो भी हमारे ये होंगे सॉल्यूशन, ये आप साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हैं। यही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके सॉल्यूशन हमको मिलते नहीं। बात की जाए हमारे सेक्शन बी और सेक्शन सी की, तो ये तो वही क्वेश्चन है जो आप अब तक रेगुलर यूज करते आ रहे होंगे, मतलब सॉल्व भी करते आ रहे होंगे। तो इन सब के आपको डायरेक्ट आंसर जो है हमारे पीडीएफ में, नोट्स में आपको मिल ही जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम जल्दी से इन सभी को पहले देख लेते हैं। अब बात परेशानी थोड़ी सी ये भी आती है कि फर्स्ट सेम में आप लोग हैं तो आपको अभी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक ऐसे लेके आया हूँ कि मतलब आप एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे, थोड़ा सा लाइव डेमो भी इसके ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी। अब हम असली कॉपी का असली आंसर सीट का, एग्जाम सीट जो होती है उसका अरेंजमेंट तो कर नहीं पाए। तो यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि यही आपकी जो एग्जाम सीट है उसी की तरह होती है, बस एक लाइन भी हमारी आती है जो फाइनल वाली आंसर सीट होती है उसमें। तो आपके जो भी पेज वगैरह है उसको आप अच्छे से पहले फिल करना, फिर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना फ्रेंड्स। फर्स्ट ईयर वाले ज़्यादा हेडेक ले रहे हैं, इतना आपको नहीं लेना, परेशान नहीं होना है। इजी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे ही रखे हैं, उसके सॉल्यूशन भी मतलब आपको नोट्स में मिल जाएंगे, सारा कुछ है। तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं फिर, इतना ज़्यादा आप लोगों को परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी सारे मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो अपने फर्स्ट सेक्शन ए के हमारे जो भी क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। पहला हमारा यहाँ क्वेश्चन है, डिफाइन नॉर्मेलिटी एंड हाउ विल यू प्रिपेयर 0.1 NaOH सॉल्यूशन फॉर 100 ml। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी हमारी सिंपल डिफाइंड एज द ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप ये लिखना जब भी शुरू करें तो सबसे पहले आप इस तरह से सेक्शन ए डाल दें यहाँ बीच में। मैं ऐसे ही करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ डाला हमने, फिर ए लिखा, फिर यहाँ पे थोड़ा एक नंबर नीचे आप यहाँ पे चाहें इस आंसर लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं, तो उस तरह आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर हमारा ये नॉर्मेलिटी, इसको डिफाइन कर दीजिए, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो हमारा है 0.1 NaOH हम कैसे बनाएंगे। तो सिंपल इसके लिए हमको क्या करना है, 0.4 ग्राम NaOH जो है उसको हम वेट करेंगे और 100 ml वाटर में मिला देंगे, हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन 2 है यहाँ पे, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, इसके आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं अच्छे से। एग्जाम्पल भी है एक एक हमारा, अगर हो सके तो एग्जाम्पल आप जरूर डालिए, वो चीज़ आपके क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देती है। ठीक है फ्रेंड। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, फिनोप्थेलिन जो हमारा होता है वो एसिडिक और बेसिक मीडियम में कैसे मतलब अपना शो करता है, क्या है। तो एसिडिक मीडियम में जो फिनोप्थेलिन है वो हमारा कलरलेस हो जाता है और बेसिक मीडियम में फिनोप्थेलिन जो हमारा है वो हमारा पिंक कलर शो करता है। फिर हमारे यहाँ पे डी आता है कि प्रिंसिपल ऑफ मोहर मेथड क्या है। तो यहाँ पे सिंपल है कि हम टाइट्रेशन कराते हैं सिल्वर नाइट्राइड की हैलाइड के अगेंस्ट में, और जो हमारा K2CrO2 है O4 है, ये हमारा इंडिकेटर की तरह काम करता है और ये हमारा जो अपीयरेंस देता है ब्रिक रेड कलर की, यानी कि इसका एंड पॉइंट हो जाता है ये। फिर हमारे यहाँ पे आती है 5वां क्वेश्चन है, लेवलिंग इफेक्ट और डिफरेंशिएट इफेक्ट, इसमें क्या डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, लेवलिंग इफेक्ट में जो हमारे एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और उसके बाद जो उनका सेम स्ट्रेंथ होती है वो सेम होती है, यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी ये आपको डिटेल्स में पढ़ाया गया होगा, बाकी मेरे पास भी इसके कुछ नोट्स हैं तो वो सारे आपको मिल ही जाएंगे हमारे वेबसाइट पर जाके। फिर यहाँ डिफरेंशिएट नोट्स हैं, तो यहाँ पे हमारे है कि एसिड जो होते हैं उसकी मतलब अलग अलग होती है लेवल्स पर, इतना इसका होता है असर। फिर हमारे यहाँ पे ये हमारा है एफ क्वेश्चन कि स्टार्च है, जैसे यहाँ पे ये आप क्वेश्चन देखिए क्या है कि डिस्क्राइब मैकेनिज्म स्टार्च के आई पेस्ट एज एक्सटर्नल इंडिकेटर, यानी कि हमारा जो स्टार्च और आयोडाइड का जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी मैकेनिज्म क्या है उस चीज़ को यहाँ बतानी है। तो इसके और भी आंसर हो सकते हैं, तो अगर आपको इससे बेटर कुछ मिलता है तो आप उसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं मिलता तो आप इसके साथ भी मतलब चाह सकते हैं, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्च आयोडाइड की मैंने वो बता दी है कि ये हमारा डार्क ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और इसका जो डीप कलर होता है इस वजह से ये हमारा विजिबल होता है, विजुअलाइज हो जाता है इजीली तरीके से। तो ये इस तरह से काम करता है। फिर हमारा इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि EDTA क्या है, उसका फॉर्मूला बताइए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा EDTA कि इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, और इसका ये हमारा है फॉर्मूला।
फिर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आता है EDTA के बाद कि हमारा डिफाइन कोहल-रॉस लॉ। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, तो इस लॉ को आप यहाँ लिख लीजिए। अगर एक्सप्लेन करूँ छोटी बात में तो ये है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये हमारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्वल होता है हमारे एनायन और कैटायनिक के बेस पे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा AB=A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव, फिर इनकी यहाँ पे ये लग गया और ये हमारा है डाइल्यूशन का चिन्ह, और ये इस तरह से हमारा पूरा फॉर्म हो रहा है। तो इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए तो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हमारा यहाँ पे आता है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट यूज्ड इन पोलैरोग्राफी। तो पोलैरोग्राफी में कौन कौन से करंट हमारे यूज होते हैं, तो वो यहाँ देख लीजिए। टाइम थोड़ा अभी कम है आप लोगों के पास भी, तो आप ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं, बस आप आंसर्स को देखिए अच्छे से और थोड़ा बहुत स्टडी करके और जाइए बाकी। तो यहाँ पे ये रेजिडुअल करंट होता है, माइग्रेशन करंट, डिफ्यूजन करंट, लिमिटिंग करंट, ये 4 तरह के हमारे करंट है। एक्सप्लेन भी लिखा था इसलिए मैंने एक एक लाइन लिख दिया। तो बस मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है सॉल्व करना है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर आना जरूरी नहीं होता, उसको आप कैसे लिखेंगे, किस टाइम पे कितना लिखना है। आपने अगर शॉर्ट में ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं लिखना है और लेंथी क्वेश्चंस में ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं लिखना है। तो ये चीज़ भी आपको साथ के साथ पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ आपको दिखाई है। तो हमारा यहाँ फिर क्वेश्चन आता है हमारा लास्ट वाला है 2 मार्क्स में कि ऑसवाल्ड रिपनिंग क्या चीज़ है और डाइजेशन क्या है। तो यहाँ पे ऑसवाल्ड रिपनिंग होती है कि किसी भी सॉल्यूशन में लार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर हमारे स्मॉलर पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ये हमारी ऑसवाल्ड रिपनिंग है। और डाइजेशन आपने ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस वाला जो पढ़ा होगा, वो आपने नहीं पढ़ा हो तो जरूर पढ़ लेना। ग्रेविमेट्री वाला वो हमारा मोस्टली पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको अगर इस क्वेश्चन पेपर में नहीं दिख रहा तो वो आता नहीं है, वो हमारा मोस्टली आ ही जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है फ्रेंड, तो उसको भी आप जो अच्छे से देख लेना। इस तरह उसी के अंदर ये हमारी डाइजेशन है, तो आप यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि एक क्वेश्चन में आपको यहाँ करके दिखाता हूँ कि आप सेक्शन बी के जो हमारे होते हैं लॉन्ग वाले क्वेश्चन, उसको आप कैसे करेंगे। तो पहले आप यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। पहला हमारा है व्हाट आर द डिफरेंस मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कौन कौन से मेथड है। तो उस तरह से तो मैं यहाँ पे ये चीज़ लगा देता हूँ, जैसे ये हेडिंग थोड़ी सी डाल देता हूँ, मतलब ये से ईजी हो जाता है कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो आइडेंटिफिकेशन में। टीचर कई बार होता है कि ऑप्शन मिलते हैं तो उसमें गड़बड़ी कर जाते हैं, तो मैं ऐसा रिस्क लेता ही नहीं हूं, क्योंकि ये कॉपी हमको दिखाई भी नहीं जाएंगी कि फ्यूचर में हमको क्या हुआ कैसा हुआ। री-एवोल्यूशन रीचेकिंग के चक्कर में पढ़ना नहीं है, तो सिंपल हमको क्या करना है, क्वेश्चन का मतलब ऊपर से अच्छे से डाल देना है। थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद ये हमारे 5 मेथड हैं। अब आपको क्वेश्चन के अंदर भी जो हम आंसर लिखोगे ना, उसको आप डिवाइड कर लो आंसर्स के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देती है। जैसे ये हमारा क्वेश्चन 10 मार्क्स में है, तो इसके अंदर हमारे टोटल 5 पॉइंट्स हैं, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, परसेंटेज, कंसंट्रेशन। तो आप क्या कर सकते हो, 5 है 10 का है, तो आप 2-2 के अकॉर्डिंग इनकी डेफिनेशन लिखते जाओ और आपका जो क्वेश्चन होगा परफेक्ट। ये जरूरी नहीं होता कि 10 में है तो आप 5 पेज भरो, 6 पेज भरो या 4 पेज भरो, मतलब पेज डिवाइड करते हैं, 4 आपके मिनिमम होते हैं 10 के अकॉर्डिंग। लेकिन उसमें भी आप देख लो कि आपका जो कंटेंट है वो ज़्यादा यहाँ लंबा होना चाहिए, ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, आपका अच्छे से होना चाहिए, मीडियम जितना होना चाहिए, जिससे आपका टाइम जो बचेगा उन टाइम्स को आप आगे वाले जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है उसमें आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। तो ये टाइम की मतलब टाइम यूटिलाइजेशन भी एक बहुत अच्छी टेक्निक, बहुत अच्छी मतलब चीज़ होती है काम की, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दौरान। तो इस चीज़ को आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सॉल्व करके दिखाया, नॉर्मेलिटी, ये मैंने डेफिनेशन लिख दी, फॉर्मूला लिख दिया, उसकी यूनिट लिख दी, और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है अगेन इसको ग्राम इक्विवेलेंट को डिफाइन किया। फिर मोलैरिटी की बात आई, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, इसको डिफाइन किया, फॉर्मूला लिखा और ये यूनिट लिख दी। तो इस तरह से ये होने हैं। बाकी आगे के जो भी ये हमारे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड, ये वाले इन सब के जो आपको नोट्स ईजी तरीके से मिल जाएंगे। 2 मार्क्स के ऐसे होते हैं, मिलते नहीं है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं है। ये वाले आपको ईजी तरीके से यूनिट में सिंपली मिल जाते हैं। तो आपको कहाँ मिलेंगे, आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट पर जाना है, केयरवेल फार्मा, उसके अंदर आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स के अंदर आपको फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको एनालिसिस के जो भी फोल्डर होगा उसमें आपको यूनिट वाइज सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो उसमें आप जाके ये देख सकते हैं। उसके बाद एक हमारी वहाँ पे स्पेशल टाइप से एक PDF पड़ी हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। वो ये है जो मैंने अपने एग्जाम टाइम पे, अपनी खुद की प्रिपरेशन की थी, यानी कि ये एक दिन जो ये टाइम है हमारा 1 दिन पहले का एग्जाम से, उस टाइम की सारी मैंने इसमें प्रिपरेशन की। राइटिंग थोड़ी गंदी है, रफ है, लेकिन यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो बहुत अच्छी थे, अगर आप चाहें तो इससे क्विक
रिवीजन कर सकते हैं। ये वाले नोट्स हैं, ये भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, मतलब एनालिसिस में आप जाएंगे, बाकी यूनिट वाइज सारे मिल जाएंगे। फिर आपको जो है परफेक्ट मतलब एक पूरी की पूरी मिल जाएगी, एक ही यूनिट जिसमें आपको एनालिसिस के सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो इन सभी पीडीएफ को आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, सारा कुछ फ्री में है, फिर उनको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। और कल एग्जाम है तो ज़्यादा आपको टेंशन ना लीजिए, अच्छा है एग्जाम, सिंपल है, अच्छे से हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। अच्छे से आप लोग जो एग्जाम दे के आना, बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स।